दक्ष प्रजापति के पुत्रों को जब नारद जी ने उपदेश दिया तो ये सब क्या हो गए, विरक्त। हमने परसों की कथा में आप सभी को प्रार्थना किया था कि नारद जी ने कुछ प्रश्न पूछे और वो बता नहीं पाए, तो उसके उत्तर में उन्होंने उनको वहां से भेज दिया तपस्या करने के। तभी दक्ष ने श्राप दे दिया था नारद जी को कि उनके चरण एक जगह रुके नहीं, वह चलते ही रहे। 2 घड़ी से अधिक नारद जी एक जगह रुकते नहीं। और महाराज उसके बाद उनके यहाँ कन्याएं प्रकट हुई। माता पराम्बा भगवती आदि शक्ति की स्तुति करी है, तो दक्ष के यहाँ सबसे छोटी बेटी जो प्रकट हुई उनका नाम पड़ा सती। माता आदि शक्ति जैसे शिव अजर अमर है, इसी प्रकार पराम्बा आदि शक्ति भी, लेकिन लीला के लिए भगवान शिव के आदेश से उनका अवतार होता रहा। सती जब बेटी के रूप में अवतरित हुई तो दक्ष के मन में एक बात उठी कि अब धीरे धीरे सभी बेटियों का विवाह करना चाहिए। सभी कन्याओं का विवाह संपन्न किया। जब सती के ब्याह की बारी आई तब सोचने लगे कि हमारी बेटी तो बहुत होनहार है, इसके विवाह के लिए ऐसा वर भी होना चाहिए, जैसा वर होगा उसी के अनुरूप कन्या होनी चाहिए। ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा, पिताजी आप बताओ हमारी बेटी के योग्य कोई वर हो आपकी समझ में? तब उन्होंने कहा, देखो शिव से सती का विवाह कर दो। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी के निर्देश पर, आदेश पर, सुझाव पर दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी का ब्याह किससे कर दिया? भगवान सदाशिव से। यहाँ जितने हमारे भाई बहन बैठे हैं जिनका विवाह हो गया है, अगर विवाह होते समय नींद ना आई होगी तो याद होगा, पंडित जी पूछते हैं 3 पीढ़ी का नाम, 3 पीढ़ी कन्या का और 3 पीढ़ी किसका? वर का। और दोनों कुल को एक में मिलाया जाता है, वर कन्या चिरंजीव, दोनों कुल आनंद मंगल मस्तु। साखो 4 के बाद बेटी का गोत्र बदल गया, यहां तक कि टाइटल भी बदल जाती है उसकी। अगर वाजपेयी घराने की बेटी का ब्याह शुक्ला घराने में हो गया तो विवाह के बाद बिटिया नाम में वाजपेयी नहीं लगाएगी, शुक्ला ही लगाएगी। इसी प्रकार बेटी का जब विवाह होता है तो उसका गोत्र बदल गया। अब पिता का गोत्र नहीं, अब पति का गोत्र लगेगा। पंडित जी जो विवाह करा रहे थे, शंकर भगवान से कहा अपने पिता का नाम बताओ। साखो 4 पढ़े। अब शिव जी की तो भिरकुटी भंग होने लगी। जगत पिता में तो अपने पिता कौन, किसका नाम बता दें? नारद जी वहीं खड़े थे, जाकर के कान में कहा, कह दो ब्रह्मा। शंकर भगवान कहते, ब्रह्मा का मैं बाप हूं कि वो मेरा? अरे महाराज काम निकालना है। कह दिया ब्रह्मा, पढ़ दिया, वर कन्या चिरंजीव दोनों को आनंद मंगल मस्तु। अब अपने बाबा का नाम बताओ। शंकर जी ने कहा, दूसरी आफत पैदा कर दी। किसी प्रकार पिता ही मिले थे, बाबा कहां मिलेंगे? तब नारद जी ने कहा, कह दो विष्णु। शंकर जी ने कहा कि क्या खेल कर रहे हो भाई, ये सब हमारे पिता बाबा थोड़ी हैं। नारद जी ने कहा, बताओ काम निकालना, कहीं आधार कार्ड थोड़ी फिट कराना है कि सब काम खराब हो जाएगा। कह दिया विष्णु, मंत्र पढ़ दिया। कहा पर बाबा का नाम बताओ। शंकर भगवान खड़े हो गए, सुनो, विवाह कराना हो कराओ और न कराना हो तो हम अपने घर जाएं। हमने झूठा बाप बना लिया, झूठा बाबा बना लिया, पर सबका परदादा मैं हूं, मंत्र आगे बढ़ाओ। विवाह हो गया। वैदिक विधान से विवाह हुआ, बेटी की विदाई हुई और फिर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वो पत्नी का जोड़ा बंधनीय है जो साथ में बैठ करके शास्त्र की चर्चा करते हैं। करना ही चाहिए, लेकिन कम ही जोड़े ऐसे होंगे, नहीं तो दुनिया को खमज याद आवत थी उस समय। तो 10-5 मिनट कृष्ण लीला की बात कर लो, रामायण की बात कर लो, सत्संग की बात कर लो, कथा भागवत की बात कर लो, तो पत्नी का जुड़ाव परस्पर बढ़ जाएगा। होना ही चाहिए। सारी चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन सत्संग की चर्चा नहीं होती। दाम्पत्य जीवन में इसलिए कलह कलेश है महाराज। कहती है हमारे मामा की बेटी की शादी, वही साल भर ही जन्म हमार, वह लेगे नैनीताल घुमा ले, तू दाढ़ी जरो कोनो लायक नहीं रहेगा। उसम क्यों ले चूल्हे पोती तहार शैतान पाली।
तो ये सब बातें ठीक है, अलग बात है, लेकिन कभी सत्संग की भी चर्चा हो जाए तो मन हल्का हो जाए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सभी समस्याओं का समाधान है। एक संस्मरण है, एक लड़के का नया नया विवाह हुआ तो पत्नी को कहा चले कहीं घुमा लाऊं। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो देखा बाबा जी बैठे रामायण पढ़े, बंदो गुरुपद पदम परागा सुरसुभागा अमी मोर में चूरन चारू समन सकल भौरोजी परिवार शुक्र संवतन विमन विभूति। अब इसने कहा कि ये क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा बेटा रामायण पढ़ रहा हूं। कहा क्या मूर्खों वाला काम कर रहे हो? 450 साल पुरानी किताब बार बार पढ़ते हो, मन नहीं उठता? अरे उपन्यास पढ़ो, सरस सलील पढ़ो, इन सब किताबों में क्या रखा है? बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। अरे जिसने रामायण पढ़ी नहीं है वो क्या महत्व जाने रामायण का क्या है? थोड़ी देर बीता, ट्रेन आ गई खटपट खटपट करती हुई। बाबा ने रामायण की पोथी बटोरी हो, ट्रेन में चढ़ गए। अब उन्होंने भैया कूद के चढ़ गए, ट्रेन केवल 1 मिनट रुकना था वहां। अब वो तो ट्रेन में बैठ गए, लेकिन श्रीमती जी स्टेशन छूट गई। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ लिया। अब छटपट छटपट करें, कूदे पड़े। बाबा ने कहा रुको बेटा, रेलवे स्टेशन पर कुछ दयालु भी होते हैं, हो सकता है किसी ने हाथ पकड़ के चढ़ा लिया हो तो अभी आगे किसी डिब्बे में मिल जाएगी तुमको। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बाबा ने कहा अब जाओ तलाशो। दूसरे डिब्बे में जाकर के देखा तो उनकी गृहिणी बैठी हुई थी। बाबा ने कहा बेटा अभी अगर तुम कूद पड़ते तो पत्नी का क्या होता? जिंदगी चौपट हो जाता। अगर रामायण पढ़ी होती तो आज ये गलती तुमसे ना होती। उस आदमी ने कहा महाराज आप कैसी बातें करते हो, ये सब रामायण में कहाँ लिखा है? बाबा ने कहा सुनो बेटा, हमारे जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हमारे शास्त्रों में न हो। ये अलग बात है कि हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पर और गूगल पर जीवन की समस्या तलाश रहे हैं, जहां है ही नहीं और उलझ जाना है। समस्या का समाधान तो शास्त्र में है, जिसका पेज ही नहीं पलटना है, हमको पढ़ना ही नहीं है, अच्छे नहीं लगता है, क्योंकि हमको तो मजा चाहिए, शास्त्र में भी मजा चाहिए। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि कभी सत्संग में मजा के भाव से नहीं जाना, क्योंकि यहाँ मनोरंजन नहीं है, यहाँ मनोमंथन है। तो बंधुओं, बाबा कहते हैं बेटा रामायण पढ़ी होती तो याद करो उस प्रसंग को जब भगवान श्री राम माता जानकी के साथ वन को जा रहे थे। तब नदी पार करना पड़ा, नदी पार करने के लिए नाव पर बैठना पड़ा, तो नाव पर स्वयं कूद कर नहीं बैठ गए जैसे तुम बैठ गए ट्रेन में। लिखा है सिय चढ़ाए का चढ़े रघुराई। अगर पत्नी के साथ कहीं यात्रा में जाओ तो पत्नी को पहले गाड़ी पर बैठाए दो, फिर आप तो पुरुष दौड़ कूद के बैठ जाओगे। उसके मन में बात समझ में आ गई और फिर उसने रामायण का अध्ययन किया और बहुत बड़े संत हो गए। इसलिए बंधुओं, आदमी जब समझ जाए तो बात बने। पति पत्नी को भी आपस में 10-5 मिनट रोज अच्छी बातें करनी चाहिए। सत्संग के बारे में, रामायण के बारे में, कथाओं के बारे में करते हैं तो उनको प्रणाम है। भगवान सदाशिव का विवाह हो गया। श्रीमती जी का नाम है सती। 28 गुण से विवाह बना। नाम का पहला अक्षर अगर एक हो बरकन्या का तो 28 गुण बना बनावा फिट है, उसमें कुछ देखने नहीं है, ना नाड़ी दोष ना कोनो दोष। विवाह हो गया। कहां रहते हैं भगवान सदाशिव? कैलाश पर्वत पर। है कौन? विश्वनाथ। भगवान शिव का एक नाम क्या है? विश्वनाथ। विश्वनाथ से बड़ा संसार में कोई है क्या? है? नहीं। पूरे जगत का मालिक, पूरे विश्व का जो नाथ है विश्वनाथ। अब हम लोग अगर थोड़ी जिम्मेदारी मिल जाए तो हमारे अभिमान के चुरे जाते हैं, और जो पूरे विश्व का नाथ है उनको नहीं, तनिक भी अभिमान नहीं। और कथा की बात ही क्या। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी से कहा सुनो हम कथा सुनने चलेंगे। यद्यपि शिव से बड़ा कोई कथावाचक इस संसार में है ही नहीं महाराज। शिव महापुराण किसने कहा? शंकर भगवान ने कहा। राम कथा किसने कहा? भगवान शंकर ने कहा। वे कथा सुनने को तैयार हो गए। माता सती कहने लगी कि आप इतने बड़े कथावाचक हो करके दूसरे का सुनने जाओगे? कौन आपसे बड़ा कथावाचक है?
शिव कहते हैं देवी, यदि आपका मन करे तो चलो, ना मन करे तो ना चलो, लेकिन इसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। हमारी परंपरा है। अब यहाँ हमारे भाई लोग बैठे, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सब हमसे जानकार ही हैं, लेकिन फिर भी आप लोग सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी परंपरा का निर्वाह और आप सबकी विनम्रता। नहीं तो इसी में अच्छे अच्छे रामायण से महापुराण के जानकार लोग भी बैठे हैं। इस बात का हमें गुमान नहीं कि हमको बहुत पता है। हम तो ये कहते हैं हमको कुछ भी नहीं पता है, पर आपको प्रणाम है कि धैर्य पूर्वक अपनी सनातन परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। और यही हमारी परंपरा है कि कोई सामान्य सा व्यक्ति भी यदि व्यासपीठ पर कहे तो हमें श्रवण करना चाहिए। शिव कहते हैं देवी, मैं जाऊंगा सुनने कहां? दक्षिण भारत। कहां जाऊंगा? दक्षिण भारत। कहां? कौन कथावाचक है? ये जरूर पूछते हैं लोग। मजा आई कि नहीं? तो कहा कथावाचक है कुंभज, जो घड़े से पैदा हुए। सती मैया बोली तब तो जाना व्यर्थ है, वो क्या सुनाएंगे। और वैसे भी अगर कोई झोला छाप डॉक्टर के पास MBBS आ जाए तो वैसे उनके हाथ पांव कांपने लगेंगे। इनके सामने जो जाने वो भी भूल जाए। कोई बड़े कथाकार आ जाए और छोटा कथावाचक वैसे डरने लगेगा, क्या कहे। आप महाराज विश्वनाथ हो, आपके सामने वो कुंभज कथा कहें, संभव नहीं है। शिव जी ने कहा देवी, पर मुझे तो जाना है। ठीक है महाराज, अब आप जाओगे तो मैं क्या करूंगी अकेले कैलाश पर? चलना ही पड़ेगा। चलो चल पड़े। अभिमान लेकर गई है। संत मिलन और सत्संग में कभी भी अभिमान लेकर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मूल तत्व से हम विमुख रह जाएंगे। शिव महापुराण के इस प्रसंग का पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस पटल पर भावानुवाद किया है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज से पार। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज से पार। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज से पार। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज से पार। संग सती जग जननी भवानी से अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी से अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज से पार। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज से पार। तो शंकर भगवान कैलाश पर्वत से उतरे और दक्षिण भारत पहुंच गए। कहां? कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने। आग्रह किया महात्मा जी हमें कथा सुनाइए, लेकिन माता को अभिमान आ गया कि ये हमको कथा क्या सुनाएंगे। अगस्त्य मुनि ने देखा कि हमारे आश्रम पे महादेव आए हैं तो उन्होंने चरण धोया, प्रणाम किया, आरती करने लगे। माँ ने सोचा ये डर के मारे गोदर थर थर कर रहे हैं, पांव धो रहे हैं, तो कथा क्या सुनाएंगे। विनम्रता का गलत असर लगा लिया, गलत अर्थ लगा लिया कि ये विनम्र माने समझ गए कि ये डर गए इसलिए इतने झुके हुए हैं। कथा आरंभ हो गई। अब अभिमान आदमी को मूल तत्व से हटा देता है। शिव जी ने तो सुना लेकिन सती ने नहीं सुना। कथा में कितने लोग बैठे हैं इसका महत्व ज्यादा नहीं है,
कितने लोगों में कथा बैठ रही है, इसका महत्व ज्यादा है। कुछ सोते हैं, कुछ श्रोता है, और कुछ श्रोता है। इधर हमारी हो रही है, जैसे कोई डेली काटे श्रोता से, ऐसे बहुत लोग बातें काट रहे हैं यहीं बैठे, कट 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 कट। तो सब थोड़ी सुनते हैं, सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ श्रोता है, कुछ श्रोता है। तो माता सती बैठी तो कथा में है, लेकिन कथा उनके अंदर नहीं बैठी। दीर्घ काल तक सत्संग चला, सुनी महेश परम सुख मानी। श्रोताओं में सती का नाम यहां नहीं है। घमंडी बाप की बेटी है, इसलिए अभिमान तो आ ही जाएगा। नहीं सुना, लौटने लगे तो शंकर भगवान ने कहा क्या दक्षिणा दूं महाराज? ध्यान दीजिए, दक्षिणा पूछी है। तब अगस्त मुनि कहते हैं महाराज प्रभु की भक्ति दे दो। अब बताओ, कथा सुनाने वाले व्यक्ति ने श्रोता से भक्ति मांगी है, तथास्तु करके लौटे हैं भगवान सदाशिव। भाइयों बहनों, परमात्मा का भी अद्भुत लीला है। शिव जी भगवान श्री राम को बड़ा कहते हैं और राम जी शिव जी को बड़ा कहते हैं। ये घटना जब घटी तो त्रेता युग चल रहा था। कौन सा युग? त्रेता युग। हमने परसों की कथा में सुनी थी कि नारद जी को जब मोह हुआ तो उन्होंने श्राप दे दिया था नारायण को कि आपको त्रेता युग में जाकर के नरलीला करनी पड़ेगी। पत्नी के लिए जैसे मैं तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, आपको तड़पना पड़ेगा। तो लीला बस नारायण का इस धरा पर आगमन हुआ और सीता जी का हरण हो गया है। भगवान श्री राम हा सीता करके वन में भ्रमण कर रहे हैं। इधर से भगवान राम जा रहे हैं, उधर से शिव जी श्रवण करके लौटे। कथा दोनों की मुलाकात हो गई रास्ते में। अब समझदार मित्र कौन है? आप राजा हरिश्चंद्र का पाठ करो, अब आपका मित्र देख रहा हो तो समझदार मित्र होगा, कुछ नहीं बोलेगा, और मूर्ख होगा तो कहेगा ए लल्लू, यह राजा हरिश्चंद्र बने घूमत है। तो बंधुओं, समझदार मित्र होगा, वो कहेगा ठीक है मित्र हमारा मंचन कर रहा है, बाद में मुलाकात करेंगे। भगवान शिव ने देखा कि हमारे इष्ट, हमारे आराध्य इस समय नर लीला कर रहे हैं, इनकी लीला में बाधा डालना ठीक नहीं है। सो दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया और निकल पड़े आगे। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलो मनोज। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलो मनोज जावन। भगवान सदाशिव ने दूर से प्रणाम कर लिया। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भोले बाबा ने तो प्रणाम किया, सती मैया को शंका हो गई। माता सती को शंका हो गई। क्यों? कि विश्वनाथ तो हमारे पति हैं, जगत इनकी आराधना करता है। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। संपूर्ण संसार इनको प्रणाम करता है और ये किनको प्रणाम कर लिए? एक रोना तपस्वी को। पूछा महाराज ये कौन है? भगवान शंकर कहते हैं देवी तुम भी प्रणाम कर लो। क्यों? क्योंकि ये हमारे आराध्य हैं। माँ को शंका हो गया कि शिव ने माता सती से कहा कि आप भी प्रणाम कर लीजिए जैसे मैंने प्रणाम किया। माँ बोली मैं तो नहीं प्रणाम करूंगी, क्योंकि ये अगर सच्चिदानंद है तो ये नहीं जानते ये रो क्यों रहे हैं। शंकर जी कहते हैं इनकी पत्नी कोई हर ले गया है। अच्छा, कहा ये भगवान है, इनको नहीं पता कि इनकी पत्नी कौन ले गए, और आपने इनको सच्चिदानंद कह दिया। शंका कर लिया। और ध्यान रहे, यदि कोई नारी अपने पति पर शक करेगी, दाम्पत्य जीवन कभी खुशहाल नहीं रहेगा। क्योंकि बहम की कोई दवा नहीं। आज तक हर रोगों की दवाई बन गई, मन के रोगों की भी दवा बन गई, लेकिन बहम की कोई दवा नहीं है। इसलिए गलत फहमी अगर किसी को है पत्नी को पति के प्रति और पति को पत्नी के प्रति, तो हटाएं। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका हुआ है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की कमी तलाशने में नहीं है। यदि कोई कमी है तो उसको संवारने में है।
लेकिन पत्नी भी सारा दिन अंदाजती रहती है कि कोई कमी मिले इनकी कान पकड़ूं, और पति भी तलाशता रहता है कि कोई कमी मिले इनकी कान पकड़ूं। तो क्या कमी तलाशने के लिए दाम्पत्य जीवन दिया था भगवान ने? नहीं। दाम्पत्य जीवन इसलिए बनाया था कि मिलजुल करके एक दूसरे के पूरक बनकर रहे, कमी ना तलाशें और एक दूसरे को अपनी नजरों में गिरा और छोटा न समझे, तो दाम्पत्य जीवन चलेगा। शक संदेह करेंगे तो कभी दाम्पत्य जीवन में प्रेम रह ही नहीं सकता। इसलिए जब हाथ पकड़ा दिया है, हाथ पकड़ लिया है, तो भरोसा भी करो, विश्वास भी करो, नहीं तो यदि विश्वास नहीं होगा तो जीवन में कोई फल भी नहीं मिलने वाला है। विश्वासो फलदायका। और कहा जाता है कि गांठ जोड़ के पति पत्नी ने अग्नि का साथ फेरा लिया जिस दिन, उस दिन उनका देह तो दो है, देह दो है, लेकिन आत्मा एक निवास करती है। काया छाया की तरह उनका जीवन हो जाता है। इसलिए महाभारत नहीं करना घर में, प्रेम व्यवहार से रहना। और ऐसे तेलियानी वाली माताओं बहनों कुछ कहने नहीं है, एक बहुत टेढ़ना बोले थी, पति से सब बिल्कुल अमृत तरह से बोलती हैं घर में, बड़ी हाँ ये झगड़ा बवाल करे उनके लिए। तो स्नेह होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आज माता सती को शिव पर विश्वास नहीं हुआ। और भाइयों ध्यान दो, जिंदगी में 3 लोगों को आप कभी नहीं खुश कर पाओगे। मुंडे भले खड़ा हो जाइए तब हो, 3 लोग कभी आदमी खुश नहीं कर सकता। 3 लोगों को, 3 आदमी जल्दी आपकी बात मानेंगे भी नहीं। और उसमें सबसे निकट कौन? अपनी पत्नी। पत्नी को समझाना बहुत कठिन है। इस गांव में ठीक है, दूसरे गांव में बड़ी समस्या है। सबका समझा लो, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं समझा पाओगे। भगवान शंकर नहीं समझा पाए, लड़ जाती है मामूली मामूली बात पे। पत्नी कौन? जो हर बात पे रहे पति से तनी, भृकुटी विलास सृष्ट लय हुए। जो रहे पति पर तनी, खत्म करे उनके मनी, वही तो पत्नी। उन्हें नोट खर्च करे, उन्हें कहा के गुरना है। तो इसलिए पत्नी यदि आपकी बात का विश्वास ना करे या ना माने या आपकी कोई बात ना समझे तो दुखी ना हो। अब किसी की पत्नी उनकी बात नहीं सुनती तो मुड़ फोड़े डालते हैं। दूसरा, पड़ोसी को कभी नहीं खुश किया जा सकता है। पड़ोसी माने सरल भाषण पटीदार, वो कबो ना खुश होंगे। आप चाहे नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लोगे तो पटीदार गाली ही देगा। तेलियानी गांव तो सब ठीक है, लेकिन हर गांव में पटीदार बहुत महाभारत है, तो गाली ही देगा। वो कहेगा अच्छी होती है, वो तो लायक है। तो पटीदार को भी खुश करना बहुत कठिन है। तीसरा, अपने घर परिवार वालों को, अपने भाई बंधुओं को समझाना बहुत कठिन है। जिस घर में एक लायकदार पुत्र पैदा होता है वही में खतरनाक पैदा हो जाता है। आप जगत को अच्छे मार्ग पर लगा देंगे, लेकिन अपना भाई अपनी बात नहीं मानेगा। तो 3 लोग यदि आपकी बात न माने तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, प्रसन्न रहो तो बात बनेगी। समझाओ, अपना कर्तव्य करो, लेकिन कोई माने या ना माने हमारा काम है बताना। अगर उनको अपने भले की परवाह होगी मानेंगे, नहीं परवाह होगी नहीं मानेंगे। शंकर जी कहते हैं देवी ये सच्चिदानंद नारायण श्री राम की लीला कर रहे हैं, इनको प्रणाम कर लो। सती ने कहा ना, जब तक हम अपने को विश्वास न हो जाए, परीक्षा न ले लूं, तब तक मानूंगी नहीं। शंकर भगवान समझ गए कि इनको हठ हो गया, अब क्या होना है विधाता जाने। ठीक है देवी, जब तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। जब तुम्हारे अति संदेह हो तुम जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। जब तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। कब लग बैठी
आहो बट छाई जब लगे तुम आए हो मोहि पाए खबर लगे बैठे आहो बट छाई जब लगे बैठे आहो बट छाई जब लगे तुम आए हो मोहि पाए। भगवान शंकर बात करते करते आगे निकल गए। सती जी को विश्वास नहीं हुआ तो शिव जी कहते हैं देवी तुम्हारे मन में शंका है तो जाओ परीक्षा ले लो, तब तक मैं ये बट वृक्ष है इसके नीचे बैठा रहूंगा। चल पड़ी। अब तो भरोसा कर लेना चाहिए था, नहीं किया। चल पड़ी परीक्षा लेने। अब करें विचार करो का भाई। विचार करने लगी कि क्या करूं। मन में आया कि पत्नी के लिए ये रो रहे हैं तो इनकी पत्नी का रूप धारण कर लें। पहली बात, कथा में गई तो ध्यान से सुना नहीं। दूसरी बात, पति के बातों पर विश्वास नहीं किया। और तीसरी गलती, दूसरे के पत्नी का रूप धारण करने जा रही है। सीता का रूप धर लिया। अब बताओ, हम रूप तो किसी का बना सकते हैं विधायक जी, लेकिन उसके जैसा आचरण कहां से लाएंगे। रूप बनाना सरल है, लेकिन चाल और चरित्र कैसे लाएंगे। पहचान तो आदमी के चाल और चरित्र से ही होती है भैया। बेस बनाने से क्या होता है। बेस तो बगुला और हंस का एक होता है, लेकिन चाल चरित्र में दोनों के बहुत बड़ा फर्क होता है। आज सीता जी ने रूप बदला, सती जी ने रूप रख लिया सीता जी का, चल पड़ी। अब रूप बदला लेकिन चाल कहां से लावे। चेहरा बदला, चाल कहां से लावे। सीता जी हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती थी और ये नकली वाली जो सती मैया सीता बन के गई, ये राम जी के आगे आगे चलने लगी। देखो मैं आ गई हूं। भगवान श्री राम तो सब जानते हैं, पहचान लिया कि ये माता सती का छलावा है। जोर पान प्रभु तीन प्रणाम, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। मैया गदगद हो गई। वाह, अब देखो ये अगर भगवान होते तो हमारे पति इनको प्रणाम करते, इन्होंने हमको प्रणाम कर लिया। ध्यान दीजिए कि मेरा पति इनको प्रणाम करता है और इन्होंने हमको प्रणाम कर लिया। पिता समेत लीन निर्ज नाम। मन में जैसे गदगद हुई, भगवान ने कहा मैया आप अकेले कहां घूम रही हो, ये बताओ कि कहो बहोर कहां वृषकेतु विपिन अकेले फिरो कहीं हेतु। वृषकेतु भगवान भोलेनाथ कहां है। जैसे कहा मैया तो पानी पानी हो गया। महाराज अब जिधर दृष्टि डालें उधर राम लक्ष्मण सीता, जिधर दृष्टि डालें उधर राम लक्ष्मण सीता। भागने लगी तो उनको दिखा कि सारे यक्ष गंधर्व किन्नर संत महात्मा उनके रूपों की सेवा में लगे हुए हैं। दौड़ती हुई थक गई। 10 दिशाओं में वही स्वरूप दिखा है श्री राम सीता का। तब रास्ते में अपने नेत्र बंद किए और बैठ गई। थोड़ी देर जब आंखें बंद रखी और फिर खोला तो वहां कोई था ही नहीं। न राम है, न लक्ष्मण है, न सीता, न कोई। भागी भागी गई पति के पास। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जाकर के भोले बाबा से कहा चलो महाराज घर चलो। शंकर जी ने कहा घर बाद में चलेंगे, पहले ये बताओ वहां का क्या हुआ। जहां गई थी वहां तो कुछ नहीं हुआ। अरे फिर भी बताओ तो परीक्षा कैसे ली देवी, आप तो बहुत विद्वान हो। अरे भाई पढ़े लिखे बाप की बेटी हो, तुम्हारी मेधा तो बहुत प्रखर है, कैसे परीक्षा लिया हमको भी बताओ। फिर गलती करी। कछुना परीक्षा लेने गोसाई, कीने प्रणाम तुम्हारी नाई। कछुना परीक्षा लेने गोसाई, कीने प्रणाम तुम्हारी नाई। कछुना परीक्षा लेने गोसाई, कीने प्रणाम तुम्हारी। तब शंकर देखो धर ध्याना, होती जो तीन चरित सब जाना। तब शंकर देखो
धरि ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना तब शंकर धरि ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना तब शंकर धरि ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना। भोले बाबा ने पूछा देवी कैसे परीक्षा लिया? बोली कछु ना परीक्षा ली गोसाई। अरे आप हमारे पति हो, जिनको आपने प्रणाम किया उनकी परीक्षा क्या लेनी? हमने भी आपकी तरह प्रणाम किया और वापस आ गई। तब शंकर देखे धरि ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव अपने मन में सोचने लगे कि अब अगर सती को मैं अपनी पत्नी समझूंगा तो भक्ति का पथ नष्ट हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा आराध्य है उसने मां कह दिया। तो अब जाओ, मैं भी अपने मन में संकल्प लेता हूं, सती अब तुम हमारी पत्नी नहीं, अब तुम हमारी मां की तरह हो गई। यह तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। कहा नहीं, और ध्यान दीजिए, काम करने वाला आदमी बोलता नहीं है। बड़बड़ाता कौन है? जिसको कुछ करना नहीं होता है। और करने वाला आदमी हमेशा अपने मन में उसका आयोजन बनाता है और काम करता है। तो शिव जी ने कहा अगर मैं आज कह दूंगा तो सती के मन को कष्ट होगा। समझदार आदमी यही है कि कभी कभी बात को नहीं कहने में भी वीरता होती है। और घर परिवार में सुख शांति के लिए अगर किसी बात को नहीं कहने से शांति बनी रहे तो हमें नहीं कहना चाहिए, पचा लेना चाहिए। कोई जरूरी है कि आप किसी के प्रति दुश्मनी रख रहे हो तो मुंह से बोलो, व्यवहार से भी बताया जा सकता है। कहने की क्या आवश्यकता है? वो तो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि आदमी उसको देखकर खुश है कि नहीं, प्रसन्न है कि नहीं। तो शिव जी ने मन में संकल्प लिया कि सती का भेंट अब पति पत्नी के रूप में हमसे नहीं होगा। स्वर्ग के देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। धन्य हो भोलेनाथ, आप जैसा तो संसार में कोई नहीं कर सकता। शिव जी ने कहा यह घर फौरन देखो, अपने घर का मामला हम शांति पूर्वक सुलझा रहे हैं तो ये हल्ला कर रहे हैं। माता सती ने कहा बताओ आपने कौन सा संकल्प लिया है? ये आकाशवाणी क्यों हुई? बार बार आग्रह किया, शंकर भगवान बोले नहीं, झूठ कहा नहीं और सत्य बोले नहीं। कभी कभी ऐसा धर्म संकट आता है जब व्यक्ति को विवश होना पड़ता है। धर्म संकट, जैसे एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे और एक गाय भागकर उनकी कुटिया में आकर घुस गई। पीछे से कसाई दौड़ा आया जो गाय को काट डालना चाहता था। उसने कहा महात्मा जी गाय कहाँ है? तो अब आप बताओ, वो झूठ बोल दे तो भी गड़बड़ और अगर सत्य बोल दे तो भी गड़बड़। अगर कह दे नहीं देखा तो झूठ बोलने के कारण उनकी तपस्या नष्ट हो जाए, और कह दे अगर देखा तो गौ हत्या हो जाए। उस समय उन्हें क्या करना चाहिए आप लोगों के विचार से? अब झूठ बोलने में भी नुकसान है, सत्य बोलने में भी नुकसान है। तो झूठ कहा नहीं, सत्य बोले नहीं। उन्होंने कहा जिसने देखा है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है उसने देखा नहीं। वो समझ नहीं पाया, वहां से चला गया। माने आंखों ने देखा है, आंखें बोलती नहीं, और मुंह बोलता है, मुंह ने देखा नहीं। तो हम लोग चाहे तो रक्षणार्थ सत्य के इस प्रकार कह सकते हैं, आज शंकर जी झूठ बोले नहीं, सत्य कहा नहीं। जैसे सती ने कहा महाराज बताओ कौन संकल्प लिया है? भगवान शंकर कहते हैं सती हमको एक कथा याद आ गई। अच्छा, अब कथा सुनाने लगे, और जैसी कथा पूरी हुई दूसरी फिर उठा दी। अब शंकर जी की बात पूरी होए तब तो बतावे। अब बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। कैलाश पहुंच गए।
अजय से कथा पूरी हुई। महाराज शिव जी ने कथा पूरी करते ही तुरंत नेत्र को बंद किया, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा। आंखें बंद कर ली, समाधि लगा दी। मैया तो हैरान हो गई, कैसे पूछो, चलो प्रतीक्षा करने लगी कि वो समय आवे जब इनका ध्यान पूरा हो, समाधि खत्म हो, तब इनसे प्रश्न करूं। शिव जी ध्यानस्थ रहे। इस प्रकार 87,000 साल बीत गए। कितने? 87,000 लाख भी बीत जाए तो क्या, वे तो शिव है महाराज। करालम महाकाल कालम कृपालम। भगवान शंकर ने 87,000 सालों तक तपस्या करी और फिर अपनी समाधि तजी। तो कैसे तजी? लिखा है, राम नाम शिव सुमिरन लागे। भगवान शिव राम जी को बड़ा मानते हैं और राम जी शिव को बड़ा मानते हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने बसते जगत पति जागे। नाम शिव सुमिरन लागे, जाने बसते जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन की ना, जाई शंभु पद बंदन की ना, सन्मुख शंकर आसन देना, सन्मुख शंकर आसन देना। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने बसते जगत पति जागे, जाने बसते जगत पति जागे। जैसे भोले बाबा की समाधि पूरी हुई, राम नाम का जाप किया, मैया पहुंच गई भोले बाबा के पास। वो जान गई कि पति मोरे जागे। पति के जागने का भी सिम्टम्स होता है, लक्षण होता है, पत्नियों को पता रहता है। हमारी माताएं बहनें बतावें, आप कैसे जानती हो कि कैसे जागे? पता चलता है तम्बाकू बनाने लगे। वाह, बहुत बढ़िया, उत्तर आप लोगों के तरफ से ही आ रहा है। लेकिन तम्बाकू कैसे बने हैं? जब चनौटी पे है तब तो। चनौटी उनके हेराई का राती पता नहीं कहा, सुबह चनौटी हेरन लागे, तब पत्नी जानी पति मोरे जागे। शर्ट का चुनहिन उनका मांझे है। तो महाराज आज जैसे राम नाम का सुमिरन किया है, मैया को पता चल गया, प्रभु जग गई। हर बार भोले बाबा माता सती को अपने बाएं बिठाते थे। पति के पत्नी का बाएं तरफ स्थान होता है, इसलिए पत्नी को बामांगी कहा गया है। क्या कहा गया है? बोलो भाइयों, बोलो भैया, क्या कहा गया है? बामांगी। बामांगी क्यों कहा गया है? बाएं तरफ हाथ लगाओ यहां भाई लोग। क्या है बाएं? आए धक धक हो रहा है। क्या हो रहा है? हृदय। हमारे जीवन में जितना महत्व हृदय का है, हमारे घर में उतना ही महत्व गृहिणी का है। अगर हृदय डिसबैलेंस हो जाए, हार्ट की बीमारी किसी को हो जाती है, तो जीवन महाराज मृत तुल्य हो जाता है। इसी प्रकार घर का जो हार्ट है, घर का जो हृदय है, वो कौन है? घर की नारी है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर की नारी खुशहाल रहेगी, परिवार खुशहाल रहेगा। और जिस घर की नारी कलह कलेश में रहेगी, उस पूरे परिवार में कलह कलेश सदैव मचा रहेगा। सब पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे यहाँ। सोना को कभी आग में जलाया नहीं जा सकता है, गलाया जा सकता है, लेकिन जलाया नहीं। माता सीता 4 महीने लंका में रोई थी, सोने की लंका जलकर क्या हो गई? खाक बन गई। ये उदाहरण है हमको आपको
कि यदि घर में नारी रोएगी, कलह कलेश की शिकार बनेगी, तो जब रावण की लंका नहीं रही तो हमारे आपके पास कौन लंका है भैया? उसको जलने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए नारी को वामांगी कहा गया, माने जितना हृदय का महत्व है जीवन के संचालन में, उतना ही महत्व है महिलाओं का घर परिवार के संचालन में। इसलिए शिव ने शक्ति को सदा अपने साथ रखा, क्योंकि बिना शक्ति के शक्तिमान कुछ भी नहीं कर सकता है। अभी 10 तारीख को देखो हमारी माताएं बहनें जिनके पुत्र हैं वह व्रत रखेंगी। 10 तारीख को कौन व्रत है? एक जनी कहा थी नवा है, नवा नहीं सकट है, तो सकट का व्रत करती हैं। किस लिए? पुत्र के लंबी आयु के लिए। करवा चौथ किस लिए? पति की लंबी आयु के लिए। इसलिए कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आदर्श गृहस्थी वही है जिसकी वामांगी खुशी है, खुश है, प्रसन्न है। तो वामांगी कौन है? नारी। भोले बाबा माता सती को हमेशा बाएं बिठाते थे, लेकिन आज सन्मुख शंकर आसन देना, बाएं का स्थान छिन गया, बाएं तरफ नहीं बिठाया। ध्यान दीजिए, जब कभी पति पत्नी बैठे तो वामांगी, लेकिन पूजा पाठ में बाएं नहीं रहना है। तब सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी तिष्ठति दक्षिणे। जब पूजा पाठ करो, यज्ञ करो, तब पत्नी को हमेशा पति के दाहिने रहना चाहिए। दाहिने क्यों? पहले सीता तब राम, पहले राधे तब श्याम, पहले गौरी तब शंकर, पहले माता तब पिता। इसलिए सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी तिष्ठति दक्षिणे। हर धर्म काम में पत्नी को दाहिने रखा जाता है, लेकिन अन्य क्रियाकलापों में घर में बैठे या यात्रा करें तो वामांगी कही जाती है। वामांगी इसलिए कि पति का बायां अंग जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्व घर गृहस्थी में नारी का है। आज सती का बायां अंग छिन गया, बैठने का स्थान सामने बिठाया, सन्मुख शंकर आसन देना। आज फिर माता सती ने कहा, प्रभु बताओ 87,000 साल पहले आपने कौन सा संकल्प मन में लिया था? भूली नहीं। शंकर जी ने कहा फिर वही पुरानी उपमा। तो फिर कथा शुरू कर दिया। सती, हमको एक प्रसंग याद आ गया। अब वो बैठी है कथा में, लेकिन आदत हो तब तो जाके जय स्वभाव जाए न जीव से, नीम न मीठी होए, चाहे सींचो गुड़ घी से। कथा में मन लगाया होता तो घर में टेंशन काहे को हुआ होता? ये टेंशन ही इसीलिए हुआ कि कथा में जा करके मन नहीं लगाया। आज भोले बाबा कथा कहने लगे तो विमान देखने लगी। क्या देखने लगी? विमान, हवाई जहाज। हम लोग भी विमान देखते हैं। और शायद किसी के मन में प्रश्न भी हो कि महाराज पहले लोग कथा भागवत सुनते थे तो भंडारे दिन विमान आए जात रहा, अब काहे न आवत है? प्रश्न है कि नहीं है? हमारी माताएं बहनें सोच रही होंगी, भाई लोग सोच रहे होंगे कि का पोथी जी में गलत लिखा है कि भंडारे दिन विमान उतरत रहा, अब काहे न उतरत है? अच्छा एक बात बताओ, अगर विमान उतरे तो का जई हो? डॉक्टर डिस्चार्ज कर देते हैं मेडिकल कॉलेज से कि 15 दिन में स्विच ऑफ हो जाइए, ले जाओ सेवा करो, तब वह माला ना उठाओ थे जपक कहते मौसी बुला दो मिल गई, ताकि बुला दो मिल गई, बुआ बुला दो मिल ली, पकौड़ी बना दो खा ली, पिज्जा बर्गर इडली डोसा समोसा मंगा दो खा ली, दाली दुल्हा खवा दो मर जाए। तो ये दशा तब होती है जब मौत पास में आ जाती है। हम कहते हैं कि विमान आवे तो कैसे जाएंगे? हम तो भैया नहीं जाएंगे, 31 तारीख से दूसरी कथम जाना है। आप लोग चाहे जाओ, कोई जाओगे विमान आवे तो? सबको जाना है, ये पक्का है, लेकिन जाना कोई नहीं चाहता है। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो विमान क्या है उसको हमें समझना है। विगत मानः इत विमानः। यदि हम मान से अलग हो जाएं, अभिमान का परित्याग कर दें, तो फिर वो विमान माने हमारी काया ही विमान होगी। बिना अभिमान की काया ही परमात्मा के पास जाएगी। ध्यान दीजिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना अभिमान का
प्राणी ही परमात्मा के पास जाएगा। यहाँ अलंकारिक वर्णन है कि विमान भगवान के पास जाता है। तो विमान कौन? जिसके जीवन में अभिमान है, नहीं है। और जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहां से आए? अभिमान भग गया, अभिमान नष्ट हो गया तो हमारी काया ही विमान हो गई। और जब भी ये काया उड़ेगी तो जाकर के परमात्मा के शरण में पहुंचेगी। आज माता सती ने कथा न सुनी भैया, उन्होंने तो विमान देखा, हवाई जहाज सब आकाश में उड़ रहे थे। शंकर जी से कहा, बाबा ये सब हेलीकॉप्टर कहां जा रहे हैं? तब शंकर जी को बताना पड़ा। वे कहने लगे, देवी तुमको नहीं पता है? नहीं तो कहा, हरिद्वार में तुम्हारे पिता ने कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ किया है। यज्ञ, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। संसार में यज्ञ क्यों होता है? यज्ञ माने संसार के जितने श्रेष्ठ कार्य हैं वह सभी यज्ञ है। लेकिन तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, बुलावा नहीं आया। सती कहती हैं कि बड़े कार्यक्रम में कभी कभी भूल चूक से कुछ खास लोग छूट जाते हैं। पिताजी बुजुर्ग हैं, कार्ड भेजना भूल गए होंगे। शिव जी कहते नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, तो जानबूझकर नहीं बुलाया गया है। ऐसी कौन सी बात है? हमारे पिता तो हमको सबसे अधिक प्रेम करते थे, आखिर हमको क्यों नहीं बुलाएंगे? तब शिव जी नहीं चाहते थे, फिर भी उन्होंने पुरानी घटना के बारे में बताया। वे कहते हैं कि एक बार श्री ब्रह्मा जी ने तुम्हारे पिता को प्रजापतियों का नायक बना दिया, और जब नायक बने तब बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, और जैसे बड़ा अधिकार मिला तो इनको घमंड आ गया। नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाही जाहि मद नहीं। संसार में ऐसा भला कौन पैदा हुआ है कि पद आवे तो घमंड ना आ जाए, और जिनको पद मिले घमंड ना आवे उन पर भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। नहीं तो पद आता है तो घमंड आ ही जाता है महाराज। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, जब दक्ष को बड़ा अधिकार मिला तो उनको घमंड हो गया कि मैं तो प्रजापतियों का नायक हूं। जहां जाते वहां चाहते कि 50 लोग हमको नमस्कार प्रणाम करें। प्रयागराज में सम्मेलन हुआ, देवताओं की मीटिंग हुई, तो सभापति बनाए गए दक्ष प्रजापति। अच्छा, सभापति की विशेषता है मुख्य अतिथि कभी समय से नहीं आते। वह सोचते हैं कि सबकी आंखें तरसने लगे, नेताजी समय देंगे 2 बजे आने का तो 4 बजे जाएंगे, कोई कोई तो 5 बजे जाएंगे, ये बताने के लिए कि बहुत व्यस्त है हमारी जीवनचर्या, भले ही बैठकर समय गंवा के जाएं। लेकिन पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए सभापति महोदय हमेशा लेट से ही जाएंगे, तब तक उनके जितने चंगू मंगू हैं वो अपना प्रवचन सुनाएंगे। तो सब देवता पहुंच गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, लेकिन दक्ष प्रजापति नहीं पहुंचे। भोले बाबा समय नहीं नष्ट करते हैं, बर्बाद नहीं करते। टाइम मैनेजमेंट, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में समय का सदुपयोग नहीं किया, एक दिन समय उसको बर्बाद ही कर देगा। आज जो समय हाथ से गुजर रहा है कल आने वाला नहीं है। अपने भाग्य की सराहना करिए कि तेलियानी गांव में बैठ करके हम लोग भगवान सदाशिव के प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं। नहीं तो इसी प्रवचन पांडाल के अंदर भी और अगल बगल भी बहुत लोग बैठे बातें कर रहे हैं। उनको लगता है वो बड़े स्मार्ट हैं, बड़े एडवांस हैं, उनको बहुत आता है। वो आता नहीं है, वो नरक का ठौर बना रहे हैं अपना। बुरा लगे तो क्षमा करें। क्यों? क्योंकि एक तो अपराध ये कि सत्संग पुण्य क्षेत्र में बैठे हैं, श्रवण नहीं कर रहे हैं, दूसरा खुद सुनो ना दूसरे को डिस्टर्ब भी करते रहो। तो बंधुओं एवं बहनों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि अपने जीवन का नन्हा सा क्षण भी निरर्थक नष्ट नहीं होना चाहिए। अगर किसी रिश्तेदार का फोन भी आवे तो हाँ भैया क्या हाल चाल है, ठीक है, और कोई बात, बस हो गई। अबे 4-4 घंटे फोन में क्या बात होता है, क्या तक तो निकलता है समय की बर्बादी। अगर आप विद्यार्थी हो 4 घंटे फोन पर बात करते हो, उससे बढ़िया किताब ले लो, पढ़ो, अपनी तैयारी करो, जीवन में कुछ हो जाए, कुछ बन जाओ। पर विद्यार्थी जीवन में बहुत सारे आफत आते हैं। और एक कड़वी बात कह दूं, बुरा लगे तो क्षमा करें, विद्यार्थी जीवन में जो प्यार वार के चक्कर में पड़ा, उसकी जिंदगी बंटाधार रहने से रह नहीं जाएगी। बंटाधार होना है उनको,
इसलिए विद्यार्थी जीवन में सदा दूर रहो, अपने आप को अगर मारना नहीं है, बर्बाद नहीं करना है तो ये प्यार वार नहीं है, तुम्हारा काल है जिंदगी को डस लेने वाला। इसलिए नौजवान भाई बहनों को मेरी प्रार्थना है कि जब तक पढ़ो लिखो तब तक शिक्षा, अपना अध्ययन, और अध्ययन को अध्ययन की तरह करोगे तो जीवन में आप वहां पहुंचोगे जहां पहुंचना चाहिए, चरम पर पहुंचोगे। पहुंचते भी हैं लोग, लेकिन जो फंसा व्यभिचार में, चूंकि आज प्यार वार तो है नहीं, सब व्यभिचार में फंस करके जिंदगी का सत्यानाश करते जा रहे हैं। सबने समय का दुरुपयोग किया, पर भोले बाबा ने तो नेत्र बंद कर लिया, मेडिटेशन करने लगे, ध्यान करने लगे, ध्यानस्थ हो गए। आ गए दक्ष प्रजापति, सब स्टैंडिंग व्यवस्था में। अब भाई हमारी भारतीय परंपरा है, कोई बड़ा आवे खड़े होकर प्रणाम करो। 3 लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, बाप है उनके। बेटा चाहे जितना बड़ा पद प्राप्त कर ले, लेकिन बाप से आदर की कामना नहीं करनी चाहिए। अब बहुत लड़के थोड़ा सोसाइटी ऊंची बैठने लगे तो चाहता हूं कि बापो माता उनका सलूट मारे। अरे नालायक, चाहे जितने बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन वो बाप हैं तुम्हारे, और हर पुत्र को चाहिए कि बाप के सामने सदैव विनम्र रहें। सोकर उठें तो पहला काम माता पिता का पांव छुएं। कितने हमारे भाई लोग हैं जो रोज माता पिता का पैर छूते हैं? बोलो चेयरमैन लोग, बोलो खड़े मैन, बोलो पैर छूते हैं, शर्म लागत है। छूते हैं, बहुत बढ़िया। और कितनी बार चिल्लाएं इसको, निरंतर करिए। ये केवल हम कह नहीं रहे हैं, हम स्वयं करते हैं, वही कहते हैं। ये सब ऊपर की बातें नहीं है, ये सब हमारे सहयोगी बंधु बैठे हैं, ये जानते हैं कि हम वो बात कभी नहीं कहते जो मैं खुद ना करूं। हम वही कहेंगे आपको जो स्वयं हमने अपने जीवन में लागू कर रखा है। और कुछ कहने की बात आती है तो हम सोचते पहले इसको हम अपने जीवन में पालन करें तब आपको बताएं। हम चोरी करें, आपको कहें साह बनो, तो कभी नहीं बन सकते। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि यदि रोज सवेरे उठ करके माता पिता का पैर छूओगे, जीवन में बहुत बड़े चढ़ाव आएंगे, बहुत बड़ी तरक्की जीवन में हो जाएगी। अब तक नहीं छूते थे, कोई बात नहीं, लेकिन अब से प्रणाम करो। कल प्रणाम करके आना। हमारे यहाँ बेटियों से पैर नहीं छुआया जाता है। इधर पूर्व क्षेत्र में जाओगे तो लोग बेटियों से पैर छुआ लेते हैं। खैर ये परंपरा अपनी अपनी, लेकिन ये गलत है। बेटियों से पाँव नहीं छुआना चाहिए, पर बेटियों को चाहिए कि सवेरे सोकर उठें तो अपने घर में जितने लोग बड़े हैं उनसे हाथ जोड़कर नमस्ते तो जरूर बोले, न बोलो तो राधे राधे बोलो, अच्छा रहेगा। और एक इसकी जिम्मेदारी है, घर वालों की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को याद दिलवाओ। कल फिर पूछेंगे कि कितने लोगों ने प्रणाम करना शुरू किया। और हमारी बहनें जो बैठी हैं, जैके जैके सास जिंदा हैं, कतरी जन की सास जिंदा है, सभी ले डालू जिन घर सास अनंदा तिन घर बड़ा खठंदा। तो सास का पैर छोड़ो सवेरे उठ करके, जतरे सास गरियावे उतरे पांव पकड़ो। सास की बुद्धि बदलेगी कैसे नहीं, ब्रेन वॉश हो जाएगा उनका। तो बंधुओं, प्रणाम की परंपरा हमारी प्राचीन काल की है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्ध्योऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, उनको 4 चीजें अनायास मिलती हैं, लंबी आयु, विद्या, यश और बल। आज दक्ष प्रजापति पहुंचे सभा में तो सभी जितने लोग थे सब खड़े हो गए। 3 लोग नहीं खड़े हुए। ब्रह्मा जी उनके पिता हैं। पिता तो सदैव पुत्र के लिए आदरणीय ही है महाराज, उसे आदर करना ही चाहिए अपने पिता का, इसलिए ब्रह्मा जी नहीं उठे। विष्णु भगवान नहीं उठे, वह उनके आराध्य हैं, पर शंकर भगवान नहीं उठे। क्यों? वह तो उनके दामाद हैं। दामाद तो बेटे जैसा है, दामाद को उठकर ससुर का अभिवादन करना चाहिए था। पर शिव जी तो मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, वह कैसे उठे? संपूर्ण चराचर जगत के रूप में नमन उन्होंने किया तो, लेकिन दक्ष समझा नहीं। घमंडी आदमी की पहचान यही है
कि वो 10 लोगों के बीच में जाएगा, कितने लोगों ने प्रणाम किया उनको देखेगा भी नहीं, और कितने लोगों ने किया नहीं उनको देखेंगे। ये नमस्ते काहे नहीं की समय, नमस्कार क्यों नहीं किया? और जिसने पांव छुआ है उनको आशीर्वाद देने फुर्सत नहीं है, देंगे भी नहीं। कुछ लोगों के मुंह से आशीर्वाद के शब्द बाहर निकलते ही नहीं। तो घमंडी आदमी की पहचान यही कि प्रणाम करने वाले, नमस्कार करने वाले लोगों की ओर देखें ना, और किसने नहीं किया उनको देखें कि आखिर इसने प्रणाम क्यों नहीं किया। तो दक्ष की दृष्टि सीधे शिव जी की ओर चली गई, और दक्ष ने कहा इन समझदारों के सभा में ये नंगा लुच्चा कहां से आ गया। अब सब अवाक रह गए। सभापति का भाषण तो सबसे अंत में होना चाहिए, और जस पहुंचे तुरंत माइक लेकर बोलने लगे। ये दुष्टों के, ये बंदरों का सरदार, ये भूतों का सरदार सब कहने लगे महाराज किसको कह रहे हो? तो दक्ष ने कहा तुमने पहचाना नहीं, ये शिव को मैं कह रहा हूं। सबने कहा महाराज ये तुम्हारा दामाद है, इसको ऐसा मत कहो। बोले ये हमारा काहे का दामाद, वो तो मेरे बाप ने फंसा दिया। अच्छा ब्याह अगर हो गया, आप किसी के बेटे बेटियों का विवाह करवाए दो, बिटिया अगर सुखी रही तो जिंदगी में कोई ना कहीं भैया बहुत बढ़िया ब्याह कराए दो, और जो कहूं गड़बड़ होगा तो बीचे वाले पीसा जात हैं, बाहर वाले गरियावत में मारो दारी जा रहे कर्म फोड़ देने होके ब्याह करते। बहुत कठिन काम है। शादी राम घर जोड़े हर गांव में रहते हैं, कल्याणी में है कि नहीं है भगवान जाने। तो शादी राम घर जोड़े की समस्या यही रहती है कि वह चाहते हैं सबका घर खुशहाल बने, लेकिन जिनका खुशहाल वो कभी न कहे बहुत नीक कराएगी हो, और जिनका गड़बड़ हो जाए गाली शराब दे हैं, बिचवनिए पीसा गई हैं, ना उनका कुछ ना उनका कुछ। तो दक्ष ने कहा तो मेरे बाप ने फंसा दिया, नहीं तो इसके शुद्ध कपड़ा नहीं, जात बिरादरी पता नहीं, माता पिता पता नहीं, शुद्ध घर नहीं, मैं फूल जैसी बेटी अपनी इसको समर्पित करता। इसलिए सुनो, आज की सभा यही संपन्न होगी। आज के बाद इस शिव को मैं देवताओं के मंडल से बहिष्कृत करता हूं, किसी यज्ञ में शिव का भाग न लगे। गालियां पर गालियां देने लगे। नंदी जी वहीं विराजमान थे, शिलाद पुत्र। उन्होंने कहा अरे दुष्ट दुराचारी दक्ष, महादेव जो भोले हैं, तुमने उनके ऊपर इतना आरोप लगाया, तो जा तुझे मैं श्राप देता हूं कि ये घमंड से उठा हुआ तेरा चेहरा बकरे का हो जाए। जैसे श्राप दिया तो भृगु बोल बैठे कि शिवगण जितने हैं सब पाखंडी हो जाए। तो नंदी ने कहा जाओ तुम्हारे अनुयायी सब भिखमंगे हो जाए। शंकर जी ने कहा यह सम्मान समारोह है कि श्राप समारोह है? नंदी का हाथ पकड़ो, सुनो सब बंद करो, चलो किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, पर सुनो नंदी किसी को कहना मत। और दक्ष ने विरोध करने के लिए कनखल में यज्ञ किया, और यज्ञ में शिव का भाग नहीं लगाया। तो ध्यान रहे, अगर किसी का अपमान करने के लिए आप धर्म काम भी करोगे तो फायदा की जगह नुकसान ही करेगा। दक्ष ने आयोजन तो किया है यज्ञ का, लेकिन उद्देश्य है शिव जी को नीचा दिखाने का। धर्म करो, सत्कर्म करो, अच्छा काम करो, पर इस उद्देश्य से कभी मत करना कि उसको मैं नीचा गिराने के लिए काम कर रहा हूं। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, शिव जी को न्योता दिया नहीं, और काफी लोगों को देवताओं को दिया। और कहा सुनो अपना हवाई जहाज सब कैलाश से घुमा कर लाना कि दामाद हमारा देखकर जले कि हमारी ससुरारी में यज्ञ, और सब पटीदार हमारे जात है आई सावा हमारा सही नहीं। शिव जी को दिखा दिखा कर सब जा रहे हैं, देवता देवियां सब गान करती हुई, और जानते हैं शंकर जी का न्योता नहीं आया है तो भी कुछ जलाने वाले आ जाते हैं। क्या आपके ससुराल में आपका न्योता नहीं आया? क्या करूं, अब जाना तो हमको भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी कह गए हैं कैसा न चाहिए, जबकि इनको पता है कि इनका निमंत्रण नहीं है, अनबन चल रही है, लेकिन फिर भी आए और कष्ट बढ़ाने के लिए। आज माता सती ने कहा प्रभु यदि हमारे पिता के घर आपके ससुराली में यज्ञ है तो चलो चला जाए। शिव जी ने कहा देवी बिना बुलावा के नहीं जाना। माता सती कहती हैं कि 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। कितने जगह? 4 जगह। पहला कहां? गुरु के घर। दूसरा कहां? पिता के घर। तीसरा कहां?
भगवान की कथा में, चौथा कहाँ? अपने मित्र के यहाँ। इन 4 जगहों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। शिव जी बोले ठीक है देवी, आपने बात तो ठीक ही कही। 4 जगह यदि बुलावा ना आए तो भी जाना चाहिए, लेकिन आदमी बुलाना भूल जाए तो जाना चाहिए, और जानबूझकर ना बुलाया हो। तदपि विरोध मन जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तदपि विरोध मन जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण। भगवान शिव कहते हैं देवी, अगर वहां कोई विरोध मान रहा हो तो वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। सती माता कहते हैं प्रभु विरोध कैसे मानेंगे, मानी नहीं। 10 कदम दौड़ती हैं, फिर सोचती हैं पति रुष्ट ना हो जाएं, वापस आ जाती हैं। भगवान शंकर समझ गए कि अब तो सती के प्राण नहीं रहेंगे, अगर जाने ना दूंगा तो यही मर जाएंगी, और जाएंगी तो वहां मर जाएंगी। समझदार आदमी वही है जो मुसीबत को टाल सके उतना टाले। वे जान गए हो ही सोई जो राम रच राखा, तो को कर तर्क बढ़ावे शाखा। कह दिया ठीक है देवी सती तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे, कुछ गणों को साथ में लेकर अवश्य जाना। सती जी ने कुछ गणों को साथ में लिया। इसलिए हमारी माताओं बहनों को प्रार्थना है कि कभी मायके भी जाओ तो पति से झगड़ा करके मत जाओ, वहां भी सम्मान नहीं होगा। और ध्यान रहे कि मायके में भी अपने उतना ही आदर होगा जिस स्तर की अपनी ससुराल होगी। इसलिए अपने ससुराल की बेइज्जती करके भी आपको मायके में आदर मिलने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी अपने ससुराल में झगड़ा बवाल करके जाने से वहां भी बात बनने वाली नहीं है। आज पति के रोकने पर भी नहीं मानी, शिव जी समझ गए मुसीबत तो आने वाली है, सो भेज दिया। दक्ष ने कह दिया था वहां सबको कि दामाद नहीं आएगा, वो स्वाभिमानी है, लेकिन बिटिया बड़ी जिद्दी है, वो झगड़ा करके आएगी। इसलिए आवे तो कोई पानी को मत पूछना, हाल चाल मत पूछना। माता सती पहुंच गई कहां? हरिद्वार के कनखल में। बहनों ने देखा, वाह वाह, आओ, योर मोस्ट वेलकम बहना, आओ, बहुत दिन के बाद भेंट हुई। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर आपके घर में संपन्नता है तो बहन बहनोई नातेदार रिश्तेदार सब, अगर आप सही जगह हैं, जिनके कुछ नहीं लगते हो, उन्हों कहिए हमारे सगे फूफा हो। और जिंदगी में अगर दुखी परेशान हो तो जैसे सगे फूफा हो, उन्हों कहिए हमारे दूर के रिश्तेदार हो। इसलिए पहले अपने आप को मजबूत बनाइए, समृद्ध बनाइए, तो बात बनेगी। सब बहनों को पता है कि हमारी बहन सती का पति से टेंशन चल रहा है, पिताजी ने बुलाया भी नहीं है, फिर भी आई है, तो बहनों ने हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। हमारे गांव में अहेरिया पारसी कहा था, आपके गांव में क्या कहते हैं भगवान जी? बहनों ने कहा आओ आओ बहना, आओ आओ, क्या हाल चाल है? ठीक है आओ, ये बताओ हमारे जीजक का हाल है? कपड़ा उपड़ा पहनने लगे कि नंगे घूमत है भी? कुछ गाड़ी मोटर व्यवस्था भाई कि बैले पर बैठत है? अच्छा घरवर बनवाए हो कि टूटी मड़इये है कैलाश पर्वत पर? ये बताओ कुछ क्रीम पाउडर की व्यवस्था हुई कि उच्चता की राखें लपेटते हैं? मानव बन हितैषी रही है पर जी को जलाने वाली बातें। एक बहन ने कहा हमने तो सुना है कि तुम्हारा न्योता ही नहीं गया था, अब लो। तब दूसरा जनी कहना अच्छा कोनो बात नहीं, अपन नैहर हो बिना बलाए चली आए तो कोनो हर्ज थो। झूठी सांत्वना, झूठा हंसी मजाक, सबने खूब तिरस्कार किया है। माँ को पता चला तो माँ दौड़ पड़ी, क्योंकि माँ और बेटी के प्रीति को कौन रोक सकता है? दक्ष ने सबको रोक रखा था, लेकिन एक माँ के प्रेम को ना रोक सके। बेटी से मिलने के लिए जैसे सती के माँ को पता चला बेटी आई है, दौड़ती हुई आई, बेटी से लिपट कर रोने लगी। और बाबा ने लिखा सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले
एक माता भगिनी मिली बहुत सुखदाता। सादर भले एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने तो मुस्कुराते हुए भेंट करी और मानो उनकी बदनामी ही करने लगी। किसी ने जलपान को नहीं पूछा। माता सती ने देरी नहीं लगाया, सोचा यहाँ का अवलोकन करना चाहिए। देखा संत महात्माओं की मंडली लगी हुई है, दधीच मुनि बैठे हैं। दधीच मुनि ने पूछा दक्ष से, दक्ष शिव जी क्यों नहीं आए? शिव जी ने कहा सुनो, उसकी बात मत करो, ना बिरादरी पता ना माता पिता का, अशुभ वेश वाले को यज्ञ में क्यों बुलाना? दधीच ने कहा महादेव की निंदा करने वाला आदमी अधिक दिन रह नहीं सकता, और जिस यज्ञ में शिव ना हो, शिव का आवाहन ना हो, वो भला कोई यज्ञ है? उस यज्ञ से तो विनाश ही होगा, विकास नहीं। दक्ष ने कहा रे मूर्खों, तुमको बैठना है तो बैठो, नहीं तो जाओ। दधीच मुनि ने कहा शिवद्रोही के अनुष्ठान में हम नहीं सम्मिलित होंगे। अपने शिष्यों के साथ दधीच मुनि चले गए। शिव भगवान के जितने भी भक्त थे सभी चले गए। माता सती ने जाकर के यज्ञशाला में देखा, सती जाए देखो तब जागा, कतहु न दीख संग कर भागा। शिव जी का कहीं भाग नहीं दिखा। उत्तम कोटि और नारी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि नारी को शिव जी को जल चढ़ाने का भी तभी पुण्य लाभ है जब वो पति का सम्मान कर पावे। तो न तो पति का गरिए है, शंकर जी का जल चढ़ाइए दूसरे गांव वाली, तो शंकर भगवान खुश ना हुई। नारी वही जो पति की निंदा करे ना और सुने भी ना, नहीं तो मौका पाते हैं तो पति का ही निंदा शुरू कर दिया। माता सती ने जाकर के शिव का भाग नहीं देखा तो बाहर आ गई और कहा सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिन लोगों ने शिव जी की निंदा करी है और सुनी है, उनका कल्याण अब नहीं होगा और अपने विनाश का दिन गिनिए। पिताजी आपने तो अनर्थ किया है, अपनी करनी पर आपको भली भांति पछताना पड़ेगा। आज मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं शिवद्रोही की बेटी हूं। मुझे अपने आप पर खेद हो रहा है कि आखिर शिवद्रोही की बेटी विधाता ने हमको क्यों बनाया। इसलिए इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी समाज में जाकर के कि मेरा पिता मेरे पति का द्रोही है, दुश्मन है। तभी सती जी ने अपने देह से योगाग्नि प्रकट किया है, योग मार्ग के द्वारा अपने प्राण को छोड़ दिया। जैसे सती ने अपने प्राण त्यागे हैं, शंकर जी के गण जो साथ में थे वो दौड़ दौड़ करके सबको मारने पीटने लगे, ढिसुम ढिसुम। तो भृगु जो आचार्य थे यज्ञ के, उन्होंने रिभुओं को प्रकट कर दिया। रिभुओं ने शिव गणों को मार भगाया। मीडिया का प्रभाव उन दिनों नारद जी के हाथों में था। तुरंत सीधा लाइव टेलीकास्ट हुआ और भगवान शंकर को नारद जी के द्वारा पता चला कि सती ने तो अपने शरीर का परित्याग कर दिया, प्राण छोड़ दिया। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तांडव नृत्य करने लगे। महाराज डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान ने तुरंत अपनी जटाएं बिखेर दी और एक जटा का बाल उखाड़कर धरातल पर पटका धम्म से। जैसे महाराज जटा गिरा है उसके दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़े से प्रकट हो गए वीरभद्र भगवान सदाशिव के स्वरूप में, और दूसरे टुकड़े से दुर्गा की 9 महाशक्तियां प्रकट हो गई। श्री दुर्गा सप्तशती में हम लोग पाठ करते हैं, प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमादेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति, चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री चा, नव दुर्गा प्रकीर्ता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मण्यो महात्मना। श्री दुर्गा सप्तशती के देवी कवच का मंत्र है। महाराज एक बाल के 2 भाग हो गए, एक से वीरभद्र प्रकट हुए और एक से 9 दुर्गा 9 रूपों में अट्टहास शुरू किया है। वीरभद्र ने प्रणाम किया, प्रभु क्या आदेश है? शिव जी ने कहा सुनो, इस समय हरिद्वार के कनखल में दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है, जाकर उसे विध्वंस कर। चल पड़े महाराज। शिव की पूरी पलटन चली है, ऐसे धूल उड़ा है कि मानो दोपहर में गोधूली की बेला हो गई हो। महात्माओं ने कहा
कि दक्ष तुम्हारा कल्याण नहीं, आकाशवाणी भई दक्ष तुमने शिव से द्रोह किया, शिव का विरोध किया, तो जाओ अब तुम्हारे विनाश का समय आ गया। सारे देवता उठ उठ कर भाग गए जो यज्ञ में आए थे, और महाराज सीधे पहुंच गई पलटन भगवान सदाशिव की। कोई कहता गोधूली तो नहीं हो गई, नहीं नहीं, प्राचीन बरही का इस समय राज है, इस समय कोई दैत्य आ नहीं सकता, ये फिर ऐसा क्यों हो गया है। सब आपस में बात ही कर रहे थे, तब तक भगवान सदाशिव के गढ़ पहुंच गए कहां, कनखल में, और मारपीट शुरू हो गया। दे धड़ाधड़ एक तरफ से सबको ढेर करते चले गए महाराज। शिव जी के गढ़ों ने किसी को मारा, एक घूसा 32 दांत बाहर, किसी की दढ़िये नोच ली, किसी की मोछे नोच ली, किसी की आंख निकाल ली, और दक्ष प्रजापति का तो वीरभद्र ने गर्दन ही काट के हवन कुंड में स्वाहा। यज्ञ विध्वंस जाए तिनकी ना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। सबको विधिवत फल दे करके शिवगण लौट पड़े। फिर बाद में भगवान सदाशिव भी कनखल में गए हैं, माता सती के मरे हुए शरीर को उठाया और आकाश मंडल की ओर उड़ गए। यज्ञ का संकल्प हो गया है, अगर पूर्णाहुति ना हुई, पूर्णाहुति में कोई बाधा आ गई तो विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है, और अगर पूर्णाहुति हो जाए तो पूरे क्षेत्र का विकास हो। देवता सब घबरा गए कि दक्ष तो मारा गया, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई नहीं, और अगर पूर्णाहुति नहीं होगी तब तो अनर्थ हो जाएगा। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को साथ में लिया, फिर विष्णु भगवान के पास गए, स्तुति करी प्रभु शिव जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। तब नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, और उस सुदर्शन चक्र ने जा करके माता सती के मृतदेह के 108 टुकड़े कर दिए। कितने? जो टुकड़ा जहां गिरा वहीं सिद्ध पीठ, और क्या बन गई, शक्ति पीठ। महाराज हम लोग बड़भागी हैं कि देवी पाटन मंडल में हम लोग बैठे हुए हैं। बलरामपुर जिला के अंतर्गत एक शहर आता है, एक कस्बा आता है जिसका नाम है तुलसीपुर। क्या नाम है? तुलसीपुर। तुलसीपुर में माता सती का स्कंध गिरा था, लिखा है शिव महापुराण में। पटेन सहिता अस्कंध पपात्र यत्र भूतले, तत्र पाटेश्वरी नामना ख्याति माता पाटेश्वरी, ख्याति माता महेश्वरी। हमारी कितनी माता बहनें देवी पाटन गई हैं, बहुत बढ़िया भैया, आप लोग भी सब लोग गए ही होंगे। अब जब जाना तो देवी पाटन मंदिर के पास जब पहुंचना तो देखना जो छत है आगे का, उस छत में ये वाला मंत्र लिखा है। कौन वाला? अभी हमने जो बोला, पटेन सहिता अस्कंधा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। पपात यत्र भूतले, पट सहित माता सती का अस्कंध गिरा था, तत्र पाटेश्वरी नामना ख्याति माता महेश्वरी, इसलिए उनका नाम पाटेश्वरी पड़ा। हम लोग बचपन में जाते थे तो देखते थे कि वहां आगे गड्ढा है जहां माता जी की मूर्ति स्थापित है, उस पर हमेशा लाल कपड़ा बिछा रहता है, अड़हुल का फूल चढ़ा रहता है। उस गड्ढे के अंदर आज भी माता का स्कंद विराजमान है, सबको दर्शन नहीं होता। इसी प्रकार जहां जहां अंग गिरा वहां योगिनी शक्तिपीठ बन गई माँ का। देवताओं ने बढ़िया अवसर देखा कि अब सती जी का देह प्रभु से अलग हो गया। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, भोले बाबा तो तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे, चलो उनकी स्तुति करें। सारे देवताओं ने भगवान सदाशिव की स्तुति करी, भगवान सदाशिव प्रसन्न हो गए। क्या है बोलो, क्यों खड़े हो यहाँ? सबने कहा प्रभु चल करके यज्ञ की पूर्णाहुति करवा दीजिए, क्योंकि संकल्प किया है तो पूर्णाहुति करनी पड़ेगी। सारे देवताओं को लेकर पहुंचे कनखल में। अब पूर्णाहुति कहा जजमान को बुलाओ, बोले महाराज उसका तो खोपड़िए गायब है। तब अब वो तो जिसको चाहे जीवित कर दे, चाहे तो इसको मार दे। कहा ठीक है भाई, लाओ सिर लाओ, जिंदा कर दे। कहा महाराज सिर नहीं, वो तो स्वाहा हो गया। शिव जी कहते हैं किसी भी जीव का मस्तक लाओ हम जीवित कर देंगे। तो कुछ कहते हैं कि क्या जीवित किया जब दूसरे की जान ले लिया। सनातन धर्म में जीव हत्या कभी नहीं की गई महाराज,
मरे हुए बकरे का मस्तक लाया गया है और रख करके अभिमंत्रित किया, जीवित हो गए। भृगु मुनि की दाढ़ी मूछ नोच ली थी तो शंकर भगवान ने उनको बकरे की दाढ़ी मूछ लगा दी। पूसा देवता मार रखा घुसा, भक्क से 32 दांत बाहर आ गया चट से। तो कहा इनको सतुआ चढ़ेगा पूर्णाहुति में। तो महाराज जब होता है भागवत महापुराण का अनुष्ठान तो उनको सत्तू चढ़ाया जाता है। मृत देव जो मित्र देवता है उनकी आंख निकाल ली थी तो महाराज उनको बताया कि देवताओं के सहयोग से वो अपना भाग देखते रहेंगे। तो जिनको जैसा दंड मिला था उनको ऐसा संवर्धन किया है। फिर पूर्णाहुति के लिए गरी का गोला लाया गया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णादर्वि परापता सुपूर्णा पुनरापता वसने विक्रीणा वहा इस मूर्जगं शतक्रतो स्वाहा। बोलो यज्ञ भगवान की जय। जैसे पूर्णाहुति हुई दक्ष रोने लगे गदगद कंठ से। शिव की स्तुति करना चाहते हैं पर कैसे करें महाराज, स्तुति तो हो नहीं सकती क्योंकि बकरा कैसे बोले। तब बकरा कैसे बोलता है, बम 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 बोलने लगे। शंकर जी ने तो भी आशीर्वाद दिया उनको, अभिमान नष्ट हो गया। तभी से शिव भक्त जब जाते हैं कांवर चढ़ाने तो क्या कहते हैं, चाहे बादल हो जाए काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चल रे कंवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल। तो बम क्यों बोलते हैं, शंकर भगवान के ससुर बोले थे। कहते हैं ससुर की आवाज बोलो तो जल्दी खुश हो जाएंगे। इस प्रकार पूर्णाहुति हुई महाराज। माता सती ने अपने देह का परित्याग कर दिया। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने प्राण छोड़ते हुए यही प्रार्थना किया, विधाता अगर अगला जन्म नारी का मिले तो पति शिव ही मिले, लेकिन पिता दक्ष न मिले। पति पत्नी का प्रेम ऐसा होना चाहिए कि मरते मरते यही कहें, पति पत्नी में इतना प्यार होना चाहिए कि यही कहें, हे भगवान हर जन्म में यही हमारे हस्बैंड बने। और अतरा जीव ना भोज दो कि हे भगवान कौने कर्म के दुष्परिणाम हो कि तू मिल गयो हम जीव जान। तेलियानी वाले ठीक है लेकिन दूसरे गांव में बहुत महाभारत मचाए। कहीं पहले काहे जल चढ़ायु रहा कि अच्छा पति मिले, कहीं अब कहीं शिकायत करे जाए थे का मांगे ना का दे। तो पति पत्नी में इतना प्रीति होना चाहिए भैया कि एक मरे तो यही कहे भगवान अगले जन्म में जीवन साथी इनको ही बनाना। इस प्रकार माता सती का जन्म राजा हिमांचल के यहाँ हुआ पार्वती के रूप में। फिर शिव पार्वती का विवाह हुआ जिसकी विस्तृत चर्चा हम आज नहीं करेंगे।